Good morning, sir. Good Good morning. morning. Good morning, all students. Okay, students. Myself Jadhav sir. हमने प्रीवियस वीक में बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपको होंगे। दो प्रकार के सेल रहते हैं लिविंग वर्ल्ड में, एक रहता है प्रोकैरियोटिक और रहता है यूकैरियोटिक। जिस सेल में जो सेल ऑर्गेनल वो पुअरली ऑर्गेनाइज रहते हैं, उनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन्स एब्सेंट रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। जिस सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस या अदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का आगे वाला पार्ट्स। ओके, ओके, ये है यूकैरियोटिक सेल। They have a well-organized membrane, bounded nucleus and organelles. Presence of membrane gives clear compartmentalization of cytoplasm. They have a complex locomotory and cytoskeleton structure. Genetic material well organized है, किस फॉर्म में? क्रोमोसोम। कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के। फर्स्ट वन एग्जाम्पल है प्रोटिस्ट सेल। प्रोटिस्ट सेल का एग्जाम्पल कोई बता सकता है मेरे को? यस, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट सेल। यस स्टूडेंट, वेरी गुड आयुष। अमीबा, वेरी गुड। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, these are example of protist cell. ओके, दूसरा है फंगल सेल, है ना। वेरी गुड शंतनु। अलगी, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, वाह वेरी गुड, गुड। और दूसरा पार्ट है फंगल सेल। फंगल सेल का आपको तो पता है, पेनिसिलिन जैसा पेनिसिलम है, पेनिसिलम। इस पेनिसिलम फंगस से पहला वर्ल्ड में एंटीबायोटिक बना था, उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, है ना। फर्स्ट वन जो एंटीबायोटिक वर्ल्ड में सिंथेसाइज किया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उनका नाम था पेनिसिलिन। बाद में आएगा प्लांट सेल और लास्ट वन आएगा एनिमल सेल। देखो यूकैरियोटिक सेल के चार एग्जांपल है, प्रोटिस्टा, फंगी, यस बेटा, ये चार प्रकार के एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ओके, देखो यूकैरियोटिक सेल में, वेरी गुड आयुष, म्यूकोरमाइकोसिस। यस, अभी जो हम देख रहे हैं ना पैंडेमिक डिसीज कोविड-19 का, कोविड-19 में और एक उनका इन्फेक्शन आता है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस का मतलब ये जो फंगल इन्फेक्शन है आईज पर, नोज पर, थ्रोट पर, उस पेशेंट पे क्या होता है, फाउंड होता है। वो दो प्रकार का है। यस, वेरी गुड, व्हाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस, वेरी गुड, गुड। अब दूसरा पार्ट है, यस, कौन से सेल ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं? सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन,
दूसरा आता है सेल वॉल, थर्ड वन आता है कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन, दो प्रकार का रहता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। बाद में आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड आपको पता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखाई देता है। प्लास्टिड का रोल रहता है फोटोसिंथेसिस, है ना। वेरी गुड। और दूसरा पार्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम ऑल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कैसा है, कॉमन है। बाद में आएगा साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लाजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रॉइल्स। मुझे ये पॉइंट मैं आपको जो राउंड कर रहा हूँ, सेंट्रॉइल, ये पॉइंट आपने 10th स्टैंडर्ड में कहाँ पढ़ा था? सेंट्रॉइल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। यस बेटा, न्यूक्लियस। यस यस, वेरी गुड, न्यूक्लियस। लेकिन कौन सी लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था ये पॉइंट? आपका आंसर बराबर है। वेरी गुड शंतनु, सेल डिवीजन है ना आपके ध्यान में? दो प्रकार के सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, वहां पे अपने पॉइंट पढ़ा था। बाद में है न्यूक्लियस और सबसे बाद में आएगा माइक्रोबॉडीज। ये हर एक सेल ऑर्गेनल अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वेरी गुड, पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम, वेरी गुड शंतनु। ओके, चलो सबसे पहले देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। क्या रहता है सेल मेम्ब्रेन? Chemical studies on a human RBCs shows that cell membrane is composed of lipid bilayer, protein and carbohydrate। आपको पता है हमारे ब्लड में एक सेल रहती है जिसका नाम रहता है आरबीसी। क्या फुल फॉर्म है आरबीसी का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसीज? रेड ब्लड सेल। या वेरी गुड, गुड, रेड ब्लड सेल। ये जो आरबीसी है हमारी ब्लड की सबसे छोटी सेल पेशी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल हमारे बॉडी में कहा जाता है। इसके वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड रहता है। इसमें इसके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन नामक का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है आरबीसी का, जब साइंटिस्ट ने उसे पढ़ाया था तो इसका कॉम्पोजिशन 3 केमिकल से बनता है, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो लिपिड में जो पार्ट आता है जिसे कहा जाता है फॉस्फोग्लिसराइड, इसमें 2 पार्ट आते हैं। एक आता है आउटर जो पार्ट रहता है तो उसे कहते हैं हम हेड, इस प्रकार ये रहता है ऐसा पार्ट, ये बाई लेयर रहती है। ये है फर्स्ट वन फॉस्फेट लेयर और ये दूसरा फॉस्फेट लेयर, है ना। ये जो आउटर पार्ट है ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। ये जो आउटर पार्ट है ना इसे कहते हैं साइंटिस्ट हेड, और जो इनर जो पार्ट है ना इसे कहा जाता है टेल, और दोनों को कहा जाता है फॉस्फोलिपिड या लिपिड, लिपिड बाइलेयर, है ना। और दूसरा पार्ट, ये जो हेड पार्ट है देखो यहाँ पे दिया है, हैव आउटर पोलर हेड एंड इनर टेल। जो हेड पार्ट है ये रहता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट रहता है वो रहता है हाइड्रोफोबिक। आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है? ये स्टूडेंट, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये स्टूडेंट। आयुष, हाँ आपने क्या बताया, एब्सेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिक ना, या हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक में सब, हाँ हाइड्रोफोबिक, वेरी गुड, ओके। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या रहता है?
वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग रहता है वाटर हीटिंग, absence ऑफ वाटर, और हाइड्रोफिलिक का मीनिंग रहता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर लिविंग कहा जाता है। इस प्रकार इस सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। ओके, वेरी गुड। अफिनिटी है ये। क्या है ये? अफिनिटी। वाटर, देखो, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल। हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं, इस सेल मेम्ब्रेन में वाटर, सॉरी, इन सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो कैसा है? अलग है। जैसा कि ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन पाए जाते हैं और 40% लिपिड पाए जाते हैं, लेकिन हर एक सेल में ये जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का अलग है। based on the ease of extraction, membrane protein are two types। देखो, और एक बार देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये है फॉस्फेट का फर्स्ट लेयर, ये है दूसरा लेयर। इसे कॉमनली कहा जाता है फॉस्फेट बाई लेयर, है ना। जो एक कलर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इसे कहा जाता है हेड। बाद में ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है टेल। वेरी गुड बेटा, इसे कहा जाता है टेल। अब ये जो फॉस्फोलिपिड, ये जो बाइलेयर है, देखो, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इंटीग्रेटेड रहते हैं प्रोटीन्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स। और इस प्रोटीन दो प्रकार के रहते हैं, एक रहता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा रहता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब रहता है ये है लिपिड, है ना। अगर इस लिपिड में इनसाइड में अगर प्रोटीन है तो उससे कहा जाता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का दूसरा नाम है इंटरनल। अगर उसके सरफेस पे है तो उसे कहा जाता है आउटर, या उसका दूसरा नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। हर इसी प्रकार के पॉइंट्स पर हमें नीट एग्जाम में या हमारे जो एनडीए की कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या अदर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसी पॉइंट पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। इस प्रकार कितने पार्ट के प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में? हमारे दो, एक है इंटरनल प्रोटीन, दूसरा है एक्सटर्नल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन को कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन को कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। वेरी गुड। मैं बाद में आपको इस पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ लास्ट में। अच्छी तरह से हर एक पॉइंट पर ध्यान दो। ओके, बढ़िया। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, बना चलेगा दिन आम के कपड़ा नहीं जाता जाएगा चाबी कभी बुद्धि सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। फर्स्ट वन साइंटिस्ट का नाम है सिंगर और दूसरा है निकोलसन। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोसेक किन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? तो आपका क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा सिंगर एंड निकोलसन। आपका यही आंसर होगा। कौन से दोनों साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन। According to lipid enable of in or bilayer. This ability to move within the membrane में स्पिन का मसला है स्टूडेंट्स। हमें सीधा है ना, है। इस पर समुद्र के सरफेस पर आइसबर्ग प्रेजेंट रहते हैं। आइसबर्ग का मतलब पता है आपको? हिमनद कहा जाता है इसे, है ना। जो आइसबर्ग है उसी वाटर पर क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं। यस और नो?
ओके, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने सी वाटर देखा है, सी वाटर पर आइसबर्ग क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं। आइसबर्ग का मतलब पता है आपको, जिसे हिमनग कहा जाता है, उसे हिमनग कहा जाता है। ओके, उसी प्रकार हमारे सेल मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड है, इस लिपिड को कहा जाता है सी वाटर, और जो प्रोटीन है इसे कहा जाता है आइसबर्ग। और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। और ये स्ट्रक्चर किन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड वैभव। देखो फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, transport of the molecule. The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखो स्टूडेंट्स, है ना, ए है लिपिड, ए है प्रोटीन, है ना, ये लिपिड की बाइलेयर है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल पार्ट है, हमारे सेल का इंटरनल, और ये सेल का बाहर का है ना। तो इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या मीनिंग रहता है सिलेक्टिव परमिएबल का? मैंने आप पिछले बार भी आपको पूछा था, तो एक दो स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया था। चलो बोलो, क्या मीनिंग रहता है सिलेक्टिव परमिएबल का? परमिएबल का मीनिंग रहता है परमिशन। परमिशन का मतलब को पता है? परवानगी। वेरी गुड आयुष श्रीवास्तव, वेरी गुड। सम सब्सटेंस पास थ्रू इट, वेरी गुड। नॉट ऑल सब्सटेंस, सम सब्सटेंस। सम का मतलब रहता है सिलेक्टिव, सिर्फ यूजफुल, नॉट हार्मफुल। Due to the fluid nature, plasma membrane can help in cell growth. इस सेल मेम्ब्रेन के वजह से हमारा सेल का क्या होता है? ग्रोथ होता है, सिक्रीशन होता है, सेल डिवीजन होता है। ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के। यस स्टूडेंट, वेरी गुड। शांतनु, selective permeability is a property of cellular membrane that only allows certain molecule to enter or exit the cell. Very good. ओके स्टूडेंट्स, बाद में आते हैं दो प्रकार के पार्ट्स। एक आता है सेल मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट है, वो दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या मीनिंग है पैसिव ट्रांसपोर्ट का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं स्क्रीन पर। एक वाटर टैंक है ना, और ये दूसरा वाटर टैंक है। दोनों की वाटर की वॉल्यूम जो कैपेसिटी है वो सेम है। इन दोनों में हमने एक कनेक्टिंग पाइप जोड़ा है। ओके, ऐसा एक कनेक्टिंग पाइप जोड़ा है दोनों में, दोनों के बीच में, है ना। अब फर्स्ट वन जो ए टैंक है, ये दूसरा बी टैंक है। इस ए टैंक में हमने पूरा वाटर लिया है, ये 100% वाटर लिया है इस ए टैंक में। और ये जो बी टैंक है उसमें हमने 50% वाटर लिया है। अब बोलो कौन सा टैंक में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ए। और कौन से टैंक में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है? बी। दोनों में कॉमन जो पाइप है वो ओपन है। क्या हो जाएगा? वाटर का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वाटर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है ना है ना, बराबर है, डिफ्यूजन हो रहा है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बेटा, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, या उसे क्या कहा जाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, गुड। और दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार का है। अगर ए है सेल मेम्ब्रेन,
यहाँ पे एक सब्सटेंस है, यहाँ पे एक सब्सटेंस है, इस प्रकार। यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है। जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक जब सब्सटेंस मॉलिक्यूल जब ट्रांसफर होते हैं, तब वहां पे एनर्जी की क्या रखती है, रिक्वायरमेंट। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन से फॉर्म में रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ, यस, एनर्जी इज रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर Higher कॉन्सेंट्रेशन। in active transportation. वेरी गुड, वेरी गुड। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर ऐसे ही स्टूडेंट है ना, तो पढ़ाने में भी मजा आता है। वेरी गुड, आपके बहुत ही अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के। वेरी गुड शंतनु। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो प्रोसेस है ये कंडक्ट होती है सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, चलो दूसरा पार्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सेल मेम्ब्रेन, movement of molecule across the membrane along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower without expenditure of energy। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन, है ना। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा आता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। यस बेटा, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगी बेटा, ऑल लिविंग थिंग में एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है, एटीपी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या है आंसर आपका, एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुड, वेरी गुड, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी गुड। इस प्रकार दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट हमने देखेंगे। एक है पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। दूसरा कौन सा है, Active. एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कितने टाइप्स आते हैं, दो। पहला कौन सा आता है, सिंपल डिफ्यूजन। एंड कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन। दूसरा आता है ऑस्मोसिस बेटा। नहीं नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो प्रकार आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और दूसरा अलग टाइप्स कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल, हाँ, सिंपल डिफ्यूजन में क्या आता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, मूवमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर हाँ, कंसंट्रेशन। यस यस, वेरी गुड, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या आता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर आया, इसका मतलब क्या है गया, कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, क्या गया, लिक्विड, लिक्विड मींस क्या गया यहाँ पे, सॉल्वेंट। वेरी गुड, गुड, ओके। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट है, वेरी गुड, सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देख रहे हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल का जब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, वहां पे क्या एक्सपेंड हो जाएगी, एनर्जी। कौन से फॉर्म में रहेगी एनर्जी, एटीपी। एटीपी। उस फॉर्म को कहते हैं हम, वेरी गुड, उस फॉर्म को कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा। गुड, गुड। में आता है सेल वॉल। आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहता है, प्रेजेंट और absent? एब्सेंट सर। absent रहता है। Absent. फंगल में क्या रहता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या रहता है, प्रेजेंट। वेरी गुड। चलो देखेंगे हम अब सेल वॉल। इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। ये नॉन लिविंग पार्ट है, रिजिड पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हार्ड पार्ट है, सपोर्टिव पार्ट है, प्रोटेक्टिव पार्ट है ना। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब प्लांट और फंगी में कितनी आउटर लेयर है, दो।
एक है सेल वॉल और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। अगर हमने एनिमल सेल में देखा तो सिंगल ही कवरिंग रहेगी, उसका नाम रहेगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। सेल वॉल ऑफ अलगी, अब देखो अलगी का सेल वॉल बनता है, काइटिन से। अलगी का नहीं, फंगी का बनता है काइटिन से बेटा। सेल वॉल हाँ, ऑफ अलगी इज मेड अप सेल्यूलोज ऑफ और पेक्टिन। हाँ वेरी गुड, सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स है। सर पेक्टिन किसे यस कहते हैं सर? यस बेटा। व्हाट डू यू कॉल पेक्टिन? पेक्टिन किसे पेक- कहते हैं? हाँ पेक्टिन है बेटा, एक शुगर का टाइप से बेटा, जैसे बोलते हैं ना हम स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना, Cellulose. सेल्यूलोज। हाँ उसी प्रकार एक शुगर Okay. का टाइप से है। कौन सा? पेक्टिन, हेमीपेक्टिन, है ना। ओके ओके सर। देखो अलगी का सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स। देखो गैलेक्टन्स, मैनस, ये भी शुगर का टाइप से है। सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनस। मिनरल कौन सा रहता है? CaCO3। क्या नाम है इसका? Calcium carbonate. वेरी गुड, कैल्शियम कैल्शियम। कार्बोनेट। यस यस वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। गुड। अब दूसरा आता है सर एक प्लांट। देखो क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर प्लांट्स में बहुत से पिगमेंट्स रहते हैं, तो हाँ ज़ैंथोफिल क्या काम करता है सर? व्हाट इज ज़ांथोफिल द का, वर्क ऑफ ज़ैंथोफिल? हाँ ज़ांथोफिल जो रहता है इसे कहा जाता है एसेसरी पिगमेंट भी कहा जाता है। ओके सर। एसेसरी पिगमेंट का रोल क्या बताएं? जो सनलाइट ऑब्जर्व करता है और क्लोरोफिल को ट्रांसपोर्ट करता है, ये पहला उसका फंक्शन है। ज़ांथोफिल का दूसरा फंक्शन है जो अपने Storage of फ्लावर फ्रूट्स energy. रहते हैं ना, हाँ फ्लावर फ्रूट जो रहते हैं ना उनका वो उन उसके वजह से उनको कलराइजेशन रहता है। हाँ सर. हाँ ओके। Pigment. पिगमेंट्स, यस। दूसरा पार्ट है ओके, प्लांट का जो सेल वॉल है बनता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, और लास्ट वन पार्ट कौन सा आता है? प्रोटीन। ओके सुनो, येलो कलर का है इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एसेसरी पिगमेंट भी कहा जाता है, और उसके वजह से प्लांट के जो पार्ट्स है उसको कलराइजेशन किया जाता है या उसका कलराइजेशन प्रेजेंट रहता है। बाद में आता है सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के जो डिफरेंट टाइप्स है, अपर है, सेकेंडरी है, मिडल है, ये हम वन बाय वन जब हम ऑफलाइन लेक्चर शुरू करेंगे तभी हम पार्ट्स देखने ही वाले हैं। यस बेटा, मिडल, सर लैमिली, प्राइमरी। यस बेटा यस। सर डिफ्यूजन से लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स भी मूवमेंट होती है ना सर उनकी? हाँ यस यस बेटा, सोल्यूट, लिक्विड एंड गैसेस, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब उसका मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम कॉमनली डिफ्यूजन ही कहते हैं। ओके सर। हाँ देखो, प्राइमरी वॉल रहता है, सेकेंडरी वॉल रहता है, मिडल लैमिला रहता है, और सेल वॉल का मेन फंक्शन रहता है स्ट्रॉन्गनेस, रिजिडिटी, हार्डनेस, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ फंक्शन यहाँ पे आते हैं। ओके क्या फंक्शन है सेल वॉल का? To protect and to prevent the movement of excess water from outside to वेरी inside. गुड, For external shocks. गुड गुड, Sir किसका? वेरी Due गुड, to the यस यस यस। Softening occurs due to the dispersion of protein. Sir किसका? Cell wall का बोले Sir, it also prevents the movement of excess water from outside to inside of the cell. inside of, yes sir. Protection. यस बेटा यस यस वेरी गुड। आपको It also पता है हमारी supports- जो रूम रहती है ना घर की, हाँ यस बेटा बोलो बोलो। So it also supports and protects the cell. वेरी गुड, और इट गिव्स डेफिनेट शेप टू आवर सेल। यस ओके, आप सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से फंक्शन इसके एक्सप्लेन किए हैं। प्रोटेक्शन है, इट गिव शेप, इट इट प्रिवेंट मैकेनिकल इंजुरी, It has thin, it acts fragile as and a shock. elastic chlorine. Transport water. External shocks. यस बेटा, एक्सटर्नल शॉक, गुड, Transport water from outside. यस ओके गुड, Sir. इट गिव्स डेफिनेट शेप टू, Sir. यस बेटा। Sir आप क्या बोल रहे थे वो रूम का? हाँ
आपके जो घर में, अपने घर में जो रूम रहती है ना, हाँ हमारे रूम का जो डेफिनाइट शेप है, ये कौन मेंटेन करता है? हमारे रूम का वॉल मेंटेन करता है ना? जैसा रूम का वॉल का स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार रूम को शेप आता है। उसी प्रकार जिन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, उस सेल वॉल का जो डेफिनाइट शेप रहता है, वो सेल का वॉल ही मेंटेन करता है। तो फर्स्ट वन पॉइंट दिया है, सर इट गिव्स शेप टू द सेल। यस, हाँ बोलिए। सर सेल वॉल के अंदर सेलुलोज माइक्रो फाइब्रिल भी एक पार्ट होता है ना हाँ रहता है ना। सर, उसका क्या वर्क होता है? कौन सा पार्ट? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। सेल्यूलोज, माइक्रोफिब्रिल। यस। सेलुलोज का, ये सेलुलोज जो पार्ट है माइक्रोफिब्रिल, हाँ, उसका फंक्शन रहता है बेटा रिजिडिटी। मेन फंक्शन है उसका ओके रिजिडिटी या हार्डनेस। ओके, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू मैक्रोमोलेक्यूल्स। बाद में आएगा ओके, वाटर का भी ऑब्जर्प्शन करता है वो। एग ओके, बाद में आते हैं इसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। क्या मीनिंग रहता है मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का बेटा? सर, membrane organelles are the part of cell which permit the special parts to enter the cell. सर कवरिंग रहता है वो मेम्ब्रेन। यस, वेरी गुड, कवरिंग, दे हैव अ कवरिंग, वेरी गुड। इसमें आते हैं 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? यस Yes sir. ओके, फर्स्ट वन पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस शॉर्ट में कहते हैं हम ER। बाद में आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे गोल्जी apparatus भी कहा जाता है। थर्ड वन आता है लाइसोसोम, उसे सुसाइड बैग कहते हैं हम। Side back. और फोर्थ वन आता है वैक्यूल्स। Mitochondria. वन बाय वन देखेंगे, बहुत यस, बहुत इंटरेस्टिंग एम्प्टी पार्ट है। सैक, यस बेटा, वैक्यूम एम्प्टी सैक रहता है। हाँ यस, वेरी गुड, एम्प्टी सैक। Mitochondrion. माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो देखेंगे वन बाय वन। ब्लड फर्स्ट वन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या शॉर्ट फॉर्म है इसका? ER. ओके, these are Sir, your voice is not clear, sir. It is buffering. सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। just a minute. हाँ, just a minute. ओके, आ रहा है स्टूडेंट अभी? यस सर। ओके बेटा। सचिन, अब आ रहा है क्या साउंड? वॉइस अब प्रॉपरली क्लियर आ रहा है? यस सर। सचिन, ओके Yes, बेटा, sir. ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, these are network of tiny tubular structure are as scattered in cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म है ना? इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। स्कैटर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड आर हियर एंड देयर, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू कंपार्टमेंट, लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक रहता है साइटोप्लाज्म पर और दूसरा आता है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। दो प्रकार आते हैं, एक आता है रफ और दूसरा आता है स्मूथ। अब देखो दो प्रकार है। ए है न्यूक्लियस, सपोज ये पार्ट है न्यूक्लियस, है ना। इसके ऊपर जो पार्ट है ऐसा, इससे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अगर राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इसे कहा जाता है RER। और जहाँ पे राइबोसोम के पार्टिकल एब्सेंट है तो उसे कहा जाता है SER। राइबोसोम के वजह से इसका सरफेस रफ दिखता है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसलिए इसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम के पार्टिकल एब्सेंट है उसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ रहा समझ में स्टूडेंट आपको? सर इसका Yes, यूज बेटा। क्या है? यस यस। यस, इसका यूज हाँ बताता हूँ आपको मैं। चलो देखेंगे इसका क्या यूज है। बहुत इजी है इसका यूज। ओके चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो फर्स्ट वन पार्ट है, ये है न्यूक्लियस, क्लियर। ये है RER और थर्ड वन है SER। देखो यहाँ पे RER क्यों है? आपको ये पे ब्लैक जो सॉरी डॉट दिख रहे हैं ना, ये है राइबोसोम के पार्टिकल। देखो यहाँ पे दिया है राइबोसोम। ये है RER और ये है SER। आपको पता है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन में प्रोटीन सिंथेसिस, यस और नो? Yes, sir. आपने वहां पे देखा था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब रहता है जब DNA RNA बनाता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ट्रांसलेशन जहाँ पे RNA से mRNA, rRNA, tRNA से जब प्रोटीन बनता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो आपको पता है साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन किस पार्ट पे होता है? राइबोसोम, है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। शंतनु, क्या क्या जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो बोलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस? Protein. प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। यस, आप ये पॉइंट आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस। चलो आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे अभी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। देखो इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस। दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, Ribosomes. इट इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यहाँ पे सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में synthesis. राइबोसोम के पार्टिकल एब्सेंट। यस बेटा, Lipid synthesis. सर यस सिंथेसिस यस, मतलब Without ribosome, फॉर्मेशन बेटा। without ribosomes takes place in lipid synthesis in smooth endoplasmic reticulum. Yes, यार. यस बेटा, यस यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर वैभव ज्ञानेश्वर भुसारे. वेरी गुड वैभव भूसारी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस का मतलब बेटा फॉर्मेशन। ओके। हाँ, एक कॉमन में आप ध्यान में रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आते हैं दो प्रकार। पहला आएगा RER, दूसरा आएगा SER। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। हाँ, SER ये फॉर्म करेगा प्रोटीन, ये फॉर्म करेगा लिपिड्स। अब देखो दूसरा पार्ट देखो, अब लिपिड्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, राइबोसोम आर एब्सेंट एज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यहाँ पे फॉर्म होता है लिपिड्स, फैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इन रेटिकुलम। एनिमल्स। हाँ, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER। आपको पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अब हम स्टैंडर्ड में आगे ही पढ़ने वाले हैं। हमारे एनिमल में दो प्रकार के सेक्स रहते हैं, जैसे ह्यूमन में दो प्रकार के सेक्स है, एक रहता है मेल, दूसरा रहता है फीमेल, है ना। जो हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड रहते हैं ना, स्टेरॉइड हार्मोन, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, टेस्टोस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन, Estrogen, प्रोजेस्टेरॉन, testosterone, ये जो progesterone. सेक्स हार्मोन है ना, Yes. यस यही सेक्स हार्मोन जो है ना हमारे बॉडी में बनाता है ये पार्ट। कौन सा पार्ट? यस, ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आया ध्यान में? Yes. यस और नो? Yes, sir. चलना आगे? Yes, sir. ओके। और एक मैं आपको एक लास्ट वन एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी नीट एग्जाम में या अपना डिफेंस एग्जाम में, NDA के एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ यही एग्जाम नहीं, MPSC की जो एग्जाम है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव बड़ी जो एग्जाम है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने देखा है। चलो मैं बताता हूँ आपको ये क्या है, उसका क्या क्वेश्चन है। देखो, दो पार्ट है, एक है RER, दूसरा है SER, है ना। आपको पता है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है लिवर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई बता सकता है लिवर का हमारे बॉडी में क्या रोल रहता है? किस सिस्टम में आता Urine है? generate. Digestion, sir. Abdominal cavity. Digestive system. वेरी गुड, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी ने बताया यूरिन फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व है। वेरी गुड। Abdominal आपको पता cavity. है जब हम हमारे बॉडी में जब फूड इंजेस्ट करते हैं ना, खाते हैं ना, इस फूड में जो वेरी गुड कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं बेटा, जैसे कि अमोनिया है। अमोनिया टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है हमारे लिवर में। तो लिवर क्या करता है, जो अमोनिया जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, इसका कन्वर्जन लेस टॉक्सिक में करता है, जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है उसका? यूरिया। वेरी गुड, बराबर है। Sir, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म endoplasmic करता है। reticulum also functions for detoxification. यस यस बेटा। Sir, endoplasmic reticulum का वो detoxification में भी मदद करता है ना सर? It does the function हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही। detoxification process. हाँ हाँ, लिवर का जो रोल रहता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ हायर टॉक्सिक सब्सटेंस टू लोअर टॉक्सिक सब्सटेंस। ये फंक्शन परफॉर्म करता है लिवर। और लिवर में ये जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है जिसका नाम है SER। यस बेटा, लिवर हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट रहता है 1.5 किलोग्राम। और ये बाइल जूस सीक्रेट करती है। बाइल जूस के वजह से हमारे जो फेसल मैटर है उसको कलराइजेशन हो जाता है। लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। जब हम नेक्स्ट वन PPT देखेंगे कल के लेक्चर में, अगर यूकैरियोटिक सिस्टम हमारा एंड हुआ तब हम वहां पे भी पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। चलो, बाद में आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स? गोल्जी सर, कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है यस बेटा, बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, बाद में पूछूंगा। अब ओके, चलेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम है दूसरा गोल्जी apparatus। इसका नाम कैसा आया देखो, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही यही स्ट्रक्चर रहता है। इसका भी स्ट्रक्चर रहता है बलून जैसा, ऐसा इस प्रकार का। इसे कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसा। इसे फर्स्ट वन ऑब्जर्व किया था जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। डॉग के न्यूरॉन में इन्होंने सबसे पहला ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था। जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। 1898 में इन्होंने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था। उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। गोल्गी से नाम क्या पड़ा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, यस बेटा। they consist of flat dish shaped cisternae। उनका डायमीटर रहता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। दे आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब रहता है इस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। Sir, there are 5 ways cisternae which are hollow and flat stacks placed parallel to each other in Golgi complex. यस बेटा, यस। जो फेस स्ट्रक्चर रहता है ना उनका, देखो स्क्रीन पे, अभी देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इनके दो पार्ट रहते हैं। जो फेस स्ट्रक्चर रहता है तो उसे कहा जाता है सिस। देखो जो, यस बेटा, यस, वेरी गुड, पैकिंग फैक्ट्री, वेरी गुड। और जो
मैच्योर स्ट्रक्चर रहता है तो उसे कहा जाता है ट्रांस। दो फेस रहते हैं, सिस और ट्रांस। ओके, क्या फंक्शन देखेंगे हम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? It work as a strong processing and packaging of material. वेरी गुड, आप दो ही वर्ड में उसका करेक्ट आंसर है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। वेरी It works as secretory organ of the cell. And वेरी it गुड, al- इट एक्ट्स एज सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनल्स। वेरी गुड। and it और and it also involves the synthesis of cell wall, plasma membranes and lysosomes. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सेल वॉल के फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन और लाइसोसोम It का also फॉर्मेशन। helps in production of vacuoles and secretory vesicles. वेरी गुड, वैक्यूल्स के फॉर्मेशन में। हाँ, Sir, synthesis of carbonate from simple sugar, which combine with the proteins made up of ribosomes and forming the glycoprotein. वेरी गुड बेटा, उसे ही कहा जाता है पैकेजिंग, है ना? It modifies, sorts, and packs and dispatches the material synthesized in the cell, such as enzymes, mucus, Very proteins, good. pigments, to plasma membrane and lysosome. यस बेटा, यस बेटा, यस बेटा। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है ना, Yes, sir. ये सभी फॉर्म करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यस, ओके। देखो, अब एक सिर्फ आपको अभी आपने सभी फंक्शन बहुत अच्छी तरह से बताए, सिर्फ मैं इसमें एक ही पॉइंट ऐड करूंगा। देखो, Packing material. ये है हमारा सेल। यस बेटा, यस बेटा, पैकिंग मटेरियल। देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना? कितने प्रकार के आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दो, Two. रफ एंड स्मूथ। इसमें फॉर्म होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्या फॉर्म होते हैं? प्रोटीन, लिपिड्स, है ना? ये सभी पार्ट Yes. बाद में आएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। इस सब पे होता है प्रोसेसिंग, उसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन। कहा किसने पैकेजिंग कहा, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. ये सभी सब्सटेंस पास होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, और सेल के बाहर पड़ते हैं, उनका होता है मॉडिफिकेशन। किससे बनता है? एंजाइम। किसी से बनता है सेल वॉल, किसी से सेल मेम्ब्रेन, किसी से बनता है लाइसोसोम, तो किसी से बनता है वैक्यूल्स। ये सभी फंक्शन परफॉर्म करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया इसको? क्यों कहा गया? देखो, ये सेल है, सेल के अंदर ये सभी सिंपल मॉलिक्यूल है, ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल है। इन सभी का मॉडिफिकेशन किया और उनसे एक लार्ज प्रोटीन, लिपिड, इनका कॉम्बिनेशन होता है और उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्या सर? फिर से एक बार बोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन? देखो, नहीं पता। ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। आगे आ गया, Yes, sir. आगे आ गया प्रोटीन्स। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ये मिक्स किया। किसने मिक्स किया? Golgi body. All the bodies. वेरी गुड। आगे देखो, ये है ग्लाइको और दूसरा है लिपिड। ग्लाइको का मतलब ये फिर यहाँ से आ गया कार्बोहाइड्रेट प्लस आगे क्या आ गया? लिपिड। Lipids. इसका मतलब सिंपल मॉलिक्यूल है, उनका कन्वर्जन वो करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। छोटे जो सब्सटेंस है उनका मॉलिक्यूल में, इसलिए दूसरा नाम है क्या नाम? Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हाँ सर। ओके ओके। इस सेल में सिंपल मॉलिक्यूल्स उनको मॉलिक्यूल में, इसलिए उसका दूसरा नाम है गोल्जी apparatus का गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब आया सुनने? Yes, sir. यस सर। ओके, आपको पता है ट्रैफिक पुलिस का क्या काम रहता है बेटा? कंट्रोल द ट्रैफिक। वेरी गुड। हमारे जो रोड ला। पर जो क्राउड है वो क्या करना, कम करना, है ना? इसी प्रकार हमारे सेल में जितने सिंपल मॉलिक्यूल है उनका क्राउड कम करके उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना? क्या It converts the simple sugar into complex सिंपल one. मॉलिक्यूल क्या करता है? पैकिंग करता है, मॉडिफाइड करता है। Sugar with common इसलिए protein. साइंटिस्ट इसे कहते हैं, इसलिए इसे साइंटिस्ट कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल।
इसे इसे क्या कहते हैं हम? ट्रैफिक पुलिस नहीं, Traffic ट्रैफिक पुलिस पुलिस। ऑफिसर हाँ यस, Traffic ट्रैफिक police पुलिस ऑफ officer. सेल। सेल। गुड, ओके। अब आगे आता है लाइसोसोम। आपको पता होगा सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर बात ही नहीं कर रहे। हेलो सर। हेलो भाई सर मीटिंग में ही नहीं है। हेलो इसका इकडे ये की structure- रे. सिंगल मेम्ब्रेन्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वेरी गुड। इसमें रहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो एंजाइम क्या करते हैं, सब्सटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते. तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, इसमें किस प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं? हाइड्रोलिसिस, लाइपेज, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स। एक बार ध्यान दो, लिपेसेस ये ब्रेक कर लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएसेस ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लाइसोसोम कब एक्टिव रहता है? लाइसोसोम एक्टिव रहता है एसिडिक पीएच में। क्या रहता है एसिडिक पीएच? लेस देन 7 और मोर देन Less than 7? 7. 7 Less पीएच। than 7. वेरी गुड, Exact 7. वेरी गुड, वेरी। सर फंक्शन और क्या रोल है इसका? वेरी गुड, दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, यस। बाद में आता है वैक्यूल्स। Vacuoles. Vacuole. It is a fluid-filled single membranes bounded dead organelle of cell. वेरी गुड। And plant cell is the largest size, but animal Very good. cell is smaller in size. हाँ, सेंट्रल वैक्यूल्स, प्लांट सेल में जो लार्ज वैक्यूल रहते हैं उससे कहा जाता है सेंट्रल वैक्यूल्स। Yes, sir. देखो डायग्राम में देखो। हाँ, व्हाई लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल बेटा? एनी रीजन? फिर उसमें प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट में फूड ज्यादा स्टोरेज करना पड़ता है, इसलिए प्लांट में लार्ज वैक्यूल्स है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जिसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स क्या कहा जाता है? उसका आंसर क्या रहेगा? टोनोप्लास्ट। ओके, और लास्ट वन, प्लांट सेल में वैक्यूल्स में कितना वाटर रहता है? 90%। शंतनु, वेरी गुड। और वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। Tonoplast. ओके, वेरी गुड। लास्ट वन, in plants, tonoplast facilitate the transport of material against concentration gradient into vacuoles. Hence, their concentration is higher than in vacuoles than in cytoplasm. Different type के ions और material को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल में। अमीबा में जो वैक्यूल्स दिखाई देते हैं उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन। और मेनी सेल में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। आपको अमीबा पता है? अमीबा, Yes, sir. Sir, Yes, sir. अमीबा में उसका रोल है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल का मतलब है वहां पे फूड स्टोर होता है। Yes. और इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स। रिमेनिंग जो पार्ट है
हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा भी बायोलॉजी का टॉपिक, अगर ये जो पार्ट अगर हमारा एंड हुआ तो नेक्स्ट वन हम पार्ट बायोलॉजी का भी शुरू करेंगे। ये जो पीपीटी है स्टूडेंट्स, मैं अभी ऋषिकेश सर को सेंड करता हूँ, बाद में वो सर आपको शेयर करेंगे, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, टुडे इज योर स्टॉप। ओके, थैंक यू, गुड बाय। Yes, sir. Have a nice Thank day. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Arigato gozaimasu. Hello, sir. Hello. Yes. Hello. Hello, Vaibhav. Yes.